मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, प्रैक्टिस सेट 5 में हम लोगों ने 66 क्वेश्चन पढ़ा। 67 क्वेश्चन से आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5 का पार्ट 2 में। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ। निम्नलिखित के अनुकरण में, किसके अनुकरण में? मधुरा भक्ति भावना, ध्यान दीजिएगा, का समावेश किसके अनुकरण में हुआ? तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में। अगला क्वेश्चन, गंगा का एक नाम है। गंगा का एक नाम क्या है? हंससुता, सुरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। तो विष्णुपदी हो जाएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु के पैरों से गंगा जी की जो रचना हुई है, जो निकल करके आई हैं, भगवान विष्णु के पदों से निकल करके आई हैं, इसलिए विष्णुपदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो प्रकाशन की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का, तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाशन की दृष्टि से रसवंती जो है, इनके काव्य कृतियों में 1940 में आई रसवंती। कुरुक्षेत्र 1946। फिर रश्मिरथी है 1952 में। उर्वशी 1961 में। तो ध्यान दीजिएगा, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, फिर रश्मिरथी 1952 और उसके बाद उर्वशी 1961। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। रक्षाबंधन कहानी जो है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की है, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो महाकवि कालिदास जो थे, इन्हें उपमा अलंकार के लिए जाना जाता है। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है, बिल्कुल सही है। यह कवि की कालजयी रचना है, समापन बिंदु है, यही गलत है, ध्यान रखिएगा। बी नंबर हमारा गलत है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है, बिल्कुल सही है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है, यह भी बिल्कुल सही है। अर्थात उत्तर नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि यही कथन असत्य है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखें भैया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? वर्णिक छंद नहीं है तो भुजंगी, इंद्रवज्रा, बसंत तिलका, अरिल। अरिल जो है वह वर्णिक छंद नहीं है, बल्कि यह मात्रिक छंद है, ध्यान रखिएगा, अरिल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? पथ के साथी महादेवी वर्मा की है। वे दिन वे लोग, यह महादेवी वर्मा की नहीं है, वे दिन वे लोग। बाकी अतीत के चलचित्र,
स्मृति की रेखाएं खूब आप लोग पढ़े हैं, महादेवी वर्मा की है। अगला क्वेश्चन, आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है किसको? आत्मकथा लेखन में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसको मिली है? प्रसिद्धि मिली है तो महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को। इसके पहले भी यह क्वेश्चन आ चुका है, हम लोग किसी प्रैक्टिस सेट में पढ़े हैं इसको, तो महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन है, अंगुली उठाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? अंगुली उठाना, किसी पर अंगुली अगर उठाई जाती है तो उसका दोष निकाला जाता है। दोष निकालना, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। किसी पर दोष अगर मढ़ा जाता है तो उसी कहते हैं अंगुली उठाना। अगला देखें, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? स्वर्ग की झलक, अंधी गली किसकी रचनाएं हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उपेंद्र नाथ अश्क की रचनाएं हैं। इसके लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। स्वर्ग की झलक, अंधी गली, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन हैं? तो कौन है भैया? जगदीश गुप्त जी हैं, ध्यान रखिएगा। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है, वह है? तो देखें, युयुत्सु युद्ध करने का इच्छुक, बिल्कुल सही है। उसे जो युद्ध करने की इच्छा रखता है उसे युयुत्सु कहा जाता है। मोक्ष प्राप्ति की अभिलाष जिसकी होती है उसको मुमुक्ष कहा जाता है, मोक्ष। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और तप करने वाला, करने में संलग्न, तितीर्ष नहीं, बल्कि तैरने में जिसकी इच्छा हो उसे तितीर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 79 का डी सही हो जाएगा क्योंकि यही युग्म गलत है। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तर कांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो कितनी कृतियों में होते हैं? ध्यान दीजिए, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। कुल 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। अगला क्वेश्चन, जो भेदा या तोड़ा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो भेदा न जा सके या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अभेद्य। ए नंबर सही हो जाएगा। तिरंगा शब्द में समास है, तो तिरंगा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, क्योंकि तिरंगा 3 रंगों का जो समूह है ना, द्वंद्व समास हो जाएगा, सॉरी द्विगु समास हो जाएगा। क्योंकि द्विगु समास में क्या होता है? प्रारंभ में संख्या होती है, प्रारंभ में संख्या होती है, ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में संख्या होती है द्विगु समास में। निषिद्ध के लिए सही विलोम है, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या हो जाएगा? निषिद्ध का सही विलोम होगा विहित। क्या हो जाएगा भैया? विहित। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, ध्यान देना है। क्रोध को क्रुद्ध, बिल्कुल सही है। आसक्त, आसक्त, बिल्कुल सही है। आकर्षण, आकृष्ट, बिल्कुल सही है। ईर्ष्या और उपेक्षा यही गलत माना जाएगा। डी नंबर हमारा सही है, अर्थात यही शब्द गलत है, इसका मेल नहीं है। ईर्ष्या का उपेक्षा से मेल नहीं है।
बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के कौन लेखक हैं? ध्यान दीजिए। तो 86 नंबर है हमारा डॉक्टर दशरथ ओझा। हिंदी नाटक उद्भव और विकास किसकी रचना है? डॉक्टर दशरथ ओझा की। अगला क्वेश्चन देखें, उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। तो उलाहना शब्द का तत्सम रूप होता है उपालंब। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। उलाहना का तत्सम उपालंब होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे? कौन सा ऐसा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण, महाकवि बाण और डंडी रहा करते थे? तो वह हैं गोविंद नारायण मिश्र। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, गोविंद नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण का विलोम है। तो उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा भैया? दक्षिणायण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दक्षिणायण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग है। तो डोर खींची जाती है, तो डोर ही हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ए नंबर। रस्सा खींचा जाता है, धागा खींचा जाता है, सूत काता जाता है, लेकिन डोर खींची जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताना है। उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, घरेलू। तो घरेलू जो है, ध्यान रखिएगा, डी नंबर हमारा विशेषण हो जाएगा। घरेलू क्या है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखें, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो ध्यान दीजिएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। युधिष्ठिर में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। युद्ध के लिए स्थिर जो हो, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग मतलब प्रारंभ में एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उसको देखते हैं। निगाह, निवाला, निढाल, निशाचर। तो निशाचर। ध्यान दीजिएगा, निस उपसर्ग का प्रयोग, निशा उपसर्ग का प्रयोग हुआ, निशाचर। तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तब्ध के लिए सही विलोम है। स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या हो जाएगा? अस्तब्ध। क्या हो जाएगा भैया? अस्तब्ध। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध वाक्य देखना है। तो शब्द शुद्ध है, तो भीष्म बिल्कुल शुद्ध है। भीष्म क्या है? शुद्ध है, सॉरी शुद्ध है। भाष्म नहीं होता, फाल्गुण, फाल्गुन होता है शब्द। तो मृणमय होता है, मृणमय, मृणमय होता है, मृणमय नहीं होता। तो भीष्म हमारा बिल्कुल शुद्ध है। सी नंबर सही हो जाएगा। उपन्यास नामक मासिक पत्र के संपादक कौन थे? बहुत सुंदर। देखें, उपन्यास नामक मासिक पत्र के संपादक कौन हैं? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। उपन्यास नामक जो मासिक पत्र था, तो उसके संपादक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। ए नंबर सही हो जाएगा। आजन्म शब्द में समास है। आजन्म ध्यान दीजिएगा, आ जो है उपसर्ग है, जन्म आपका संज्ञा है, तो आजन्म अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग जिसमें पहले होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन देखें, शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा,
उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो यह कृति जो है वह मधु कलश से ली गई है। किससे ली गई है? हरिवंश राय बच्चन के मधु कलश से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखें, मैंने आम खा लिया है। मैंने आम खा लिया है तो क्या हो जाएगा? वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। खा लिया है समाप्त हो गया है भाई, तो आसन्न भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसन्न भूत। मैंने आम खा लिया है। अगला क्वेश्चन, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में किसने अनुवाद किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत का अनुवाद किया। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा भैया? सदृश। सदृश बिल्कुल सही है, सदृश। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है? तो संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। कौन सी? अकर्मक क्रिया है। टहल रहा है ना। अगला क्वेश्चन, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? तो मुझे चांद चाहिए के रचनाकार है सुरेंद्र वर्मा। कौन है भैया? सुरेंद्र वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। उच्छ्वास का तद्भव रूप ध्यान दीजिएगा क्या होता है? उसास। उसास का उच्छ्वास हो जाएगा तत्सम। तत्सम है उच्छ्वास, तद्भव है उसास। अगला क्वेश्चन देखें, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ग्रामे परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामस्य परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। बिल्कुल सही है, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामम होता है ग्राम या ग्रामस्य या ग्राम, ग्रामम परितः वृक्षाः अस्ति नहीं, सन्ति। ध्यान रखिएगा। तो उत्तर हमारा सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऋतु का विलोम शब्द है। ऋतु का विलोम शब्द अनृत हो जाता है। क्या होता है? हो जाता है अनृत। सी नंबर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रंथ आई.ए. रिचर्ड्स का नहीं है? आई.ए. रिचर्ड्स का नहीं है तो देखें, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिल्कुल इनका है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इन्हीं का है। फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक इन्हीं का है। पोइटिका नहीं है। पोइटिका किसकी है? अरस्तु की है। अगला क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, इनका नहीं है। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? तो दूर से फेंक करके जो चलाया जाने वाला हथियार है वो अस्त्र कहलाता है, और जो हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 109 नंबर, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? विश्लिष्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ण हैं? जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ण हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ई, बड़ी ए, तो कौन सा होगा? अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ख्यात में कु लग गया, कुख्यात हो गया। चाल में कु लग गया, कुचाल हो गया। लीन में कु लग गया, कुलीन हो गया। और सॉरी, लीन, लीन कोई शब्द नहीं, तो कुलीन शब्द में, क्योंकि कुलीन का ही एक अर्थ देता है तो कुलीन में उपसर्ग नहीं लगा है। बाकी योग में कु लग गया, कुयोग हो गया। तो ध्यान रखिएगा, चाल, योग और ख्यात ये तीनों
से पूरा शब्द मिल जाता है, लेकिन लीन से पूरा शब्द नहीं मिलता। तो कुलीन, एक जो कुलीन माने अच्छा होता है, तो एक पूरा शब्द कुलीन बनाता है, तो हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? तो क्या है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही है। जिसे यह नहीं सूझ पड़ रहा कि अब क्या करना चाहिए, उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। सात्विक अनुभव नहीं है, क्या नहीं है भैया? तो रोमांच, चिंता, बेपथ, वैवर्ण। तो सात्विक अनुभव जो है वो चिंता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है, कौन सा सही है? पुल्लिंग शब्द है चाय पी जाती है, शिकंजी खाई जाती है, पिया जाता है, लस्सी पी जाती है, दही खाया जाता है। तो दही जो है वह पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेषण है। वाक्य में विशेषण है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, तो इनमें वाक्य में सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों विशेषण हैं, विशेष से पूछा है, तो इनमें से कोई भी विशेष्य नहीं है। जैसे सुधामयी, वात्सल्यमयी और प्रेममयी, ये तीनों विशेषण हैं और विशेष से पूछा गया है, तो विशेष से इनमें से तीनों नहीं है। जल्दी जल्दी में मित्रों गलती हो जाती है थोड़ा सा। अगला, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, हमारे यहाँ तरुण नागरिकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, मुझसे यह काम संभव नहीं, यही बिल्कुल शुद्ध है, मुझसे यह काम संभव नहीं। अगला क्वेश्चन, गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, गोत्र का तद्भव रूप हो जाएगा गोत, क्या हो जाएगा? गोत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, यही शुद्ध वाक्य है। बाकी यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, गलत है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, ये भी गलत है। साधु को भिक्षा दो, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? जंगल की आग को क्या कहते हैं? तो जंगल की आग को ध्यान दीजिएगा, दावानल कहते हैं, बिल्कुल सही है। आगे का सोचने वाला, तो क्या अग्रगामी नहीं, आगे चलने वाला अग्रगामी होता है, तो आगे सोचने वाला अग्र सोची होगा, तो आगे सोचने वाला होगा। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। ये तीनों सही हैं, अर्थात उत्तर नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। अगला देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रशंसा जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, प्रशंसा शुद्ध वर्तनी का शब्द है, बाकी ये तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है, तो वे अच्छी लड़कियां हैं, विकारी विशेषण पूछा गया है, तो विकारी विशेषण कौन सी है? अच्छी, विकारी विशेषण अच्छी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अनुचित बात करने के लिए क्या हो जाएगा? तो दुराग्रही हो जाता है। सी नंबर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य को ध्यान देना है। वह अनेकों मामलों में गवाह था। अनेक मामलों में गवाह था, ये सही होगा, अर्थात ए नंबर ही हमारा गलत है, अशुद्ध है। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, बिल्कुल सही है। आपकी मनोकामना पूरी हो, ये भी बिल्कुल सही है। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखें, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है? ध्यान रखिएगा भैया, क्रोधी विशेषण है। कंटक, चुनौती, राही, ये सब विशेष्य हैं। क्रोधी क्या है? विशेषण है। बारात का तत्सम रूप होगा, क्या हो जाएगा? बारात का तत्सम रूप वर यात्रा हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? वर यात्रा। वर मतलब दूल्हा, दूल्हे की यात्रा, वर यात्रा। तो मित्रों, हम लोगों ने लगभग 125 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट 5 के दूसरे भाग में पूरे किए। अगले भाग को, अगला प्रैक्टिस सेट लेकर पुनः मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार।